नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों की ओर। आज रामजीलाल सुमन के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन होने की संभावना थी, जिसके चलते श्री राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष को हाउस अरेस्ट किया गया है। पुलिस की प्रदर्शन पर नजर है और कई पदाधिकारी नजरबंद हुए हैं। आपको बता दें कि श्री राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह और कई अन्य लोग हाउस अरेस्ट हुए हैं। सभी पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि आज का जो कार्यक्रम है वो स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि हम लोगों को जगह जगह हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। आप लोग कृपया जहां भी हैं वहां से अपने गंतव्य को वापस लौट जाएं। आगे भी जब कार्यक्रम की दिशा दशा निर्धारित की जाएगी तो आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी। सभी पदाधिकारी ये 8 अप्रैल 2025 को एसपी ऑपरेशन ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि गांव की ही एक लड़की से आशीष प्रेम करता था, जिसका विरोध राहुल ने कई बार किया था। इसके बावजूद आशीष नहीं माना। इस पर उसे किनारे लगाने के लिए शिव शंकरी धाम के मेले में घूमने के बहाने ले गए। पहले 3 लोगों ने 3 पाव दारू पिया। राहुल पर नशा न चढ़ने पर गांव गए। इसके बाद रात करीब 11 बजे रुपए लेकर तीनों फिर मेले में आए। 3 पाव दारू फिर पिया। इसके बाद राहुल को रेलवे ट्रैक की तरफ ले गए। पटका पटकी में महेंद्र को भी चोट लगी। राहुल के गिरने पर पत्थर से वार कर उसे अधमरा छोड़कर दोनों निकल गए। सुबह शव मिलने पर कोहराम मच गया। गांव के युवकों पर हत्या की आशंका जाहिर करते हुए तहरीर दी गई है, जिस पर पुलिस ने युवकों से पूछताछ किया, जिसका दूसरे दिन ही खुलासा कर दिया गया है। ये 8 अप्रैल 2025 को सुबह थाना चौक सूचना प्राप्त हुई थी कि शिव शंकरी धाम मंदिर के पीछे रेलवे ट्रैक के किनारे एक राहुल नाम की व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है और मृतक के परिजनों द्वारा गांव के 2 युवक आशीष और महेंद्र पर हत्या किए जाने का आरोप लगाते तहरीर दी गई थी, जिस पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की गई और दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उनको बताया गया कि जो मृतक राहुल है ये 2025 को जनपद में आज कई जगहों पर सुबह तेज बरसात हुई। सैन्य क्षेत्र के विभिन्न गांव में बरसात से सुबह से मौसम में ठंडक आई। खेतों में खड़ी गेहूं की फसलों को भी नुकसान पहुंचने का अनुमान है। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें छा गई हैं। इस बरसात ने अन्नदाताओं के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुलदीप सिंह व अर्बन के नोडल अधिकारी संजीव बेलवाल ने 26 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें 8 स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ही गायब मिले, जबकि फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन समेत 69 स्वास्थ्यकर्मी भी रजिस्टर में उपस्थित दर्ज कर नदारद मिले। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इन कर्मियों का 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। ये कार्रवाई ड्यूटी के दौरान रजिस्टर में हाजिरी लगाने के बाद नदारद रहने और लापरवाही बरतने के मामले में की गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुरादाबाद महोदय के द्वारा एक दिशा निर्देश प्राप्त किए हुए थे कि सभी अर्बन पीएससीज को एक साथ औचक निरीक्षण किया जाए, जिसके परिप्रेक्ष्य में एक टीम गठित की गई थी और सभी ने सुबह मॉर्निंग में जाके वहाँ पे चेकिंग किया। तो लगभग लोग सभी वहाँ पे हमें 77 कर्मचारी और मेडिकल ऑफिसर जो मिला के वहाँ पे समय से नहीं मिले थे, जिसके संबंध में हमने एक रिपोर्ट तैयार करके सीएमओ सर को दे दी गई है, जिसमें उन्होंने एक आदेश दिया है कि 1 दिन का वेतन उनका आरित न किया जाए और उनसे स्पष्टीकरण भी उनके लिए जाएंगे। अगर किसी का जेन्युइन रीजन होगा लेट होने का तो उसको उस हिसाब से देखा जाएगा। और सर के निर्देश ये भी है कि चिकित्सा अधिकारी मुरादाबाद महोदय के द्वारा एक दिशा निर्देश प्राप्त किए हुए कि सभी अर्बन गुवाहाटी में रायबरेली का लाल शहीद हुआ, जो 2019 में सेना में सैनिक के पद पर तैनात था। आपको बता दें कि जगतपुर ब्लॉक के सुदामापुर स्थित गांव का रहने वाला था ये शहीद जवान। शहीद अंकिश तिवारी का पार्थिव शरीर पहुंचने पर परिवार में कोहराम मच गया। गंगा घाट पर शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बाहर निकले थे घूमने के लिए, वॉक करने के लिए, तो ऐसे घूम रहे थे। उसके बाद आदमी और हमारे स्टाफ रहा से बात करते थे, तो फ्री स्टाइल बात करते थे। उसके बाद जो है हंसी खुशी, तो हंसी खुशी का माहौल तो था ही पहले। उसके बाद पता चला कि हमारे लड़के को फ़ोन आया अभिषेक तिवारी का, तो उसके बाद बताया कि जो है आप घर चले आइए जल्दी। तो हम कहा हुआ क्या, बताओ जल्दी। तो बोल रहे हैं कि घर आओ तो हम बताएंगे। तो जब घर पहुँचे तो
इन मुख्य खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।